तो समझ लीजिए, फिर हमने उसको बताया समझा दीजिए। वो लिखे थे कैलकुलेट द मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, 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 कैलकुलेट द मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। हो गया, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी when 49 gram of H2SO4, 49 gram of H2SO4, 49 gram of H2SO4, 49 gram of H2SO4 dissolve in 49 gram of H2SO4 dissolve in 500 ml of solution, dissolve in 500 ml of solution, dissolve in 500 ml of solution। रुकिए जरा, क्वेश्चन के क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो हिंदी में लिखने बाबू तो लिखेंगे, जब 49 ग्राम H2SO4, जब 49 ग्राम H2SO4, जब 49 ग्राम H2SO4, जब 49 ग्राम H2SO4 500 ml बिलियन में घुला हो तो, 500 ml बिलियन में घुला हो तो, जब 49 ग्राम H2SO4 500 ml बिलियन में घुला हो तो, 500 ml बिलियन में घुला हो तो बिलियन की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात करें, बिलियन की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात करें, मोलरता तथा बिलियन की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात करें। हो गया, एक बार बना लेते, कल बनाए नहीं थे क्वेश्चन ना, देखो बना, कल बनाए थे को, अच्छा देख लीजिए बाबू, आपको बता दें, मोलारिटी तो निकाल लीजिएगा, नॉर्मलिटी क्या करना है, नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता है, ठीक है। अब एन फैक्टर कहाँ से निकालेंगे, पूरा बेहद समझाए हैं कि कहाँ से है एन फैक्टर, पूरा मैंने बताया है, तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। अब बता देते हैं कि एन फैक्टर निकालते कैसे, जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 का एन फैक्टर निकालने के लिए जो भी सॉल्यूट देगा ना, उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे देखिए। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसमें, 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, 4 लिख देंगे। सेंट्रल एटम कितना है, 1 है, तो -1 करके कितना आ गया, 3। अब इस दोनों में कम कौन है, 2 कम है, तो जो कम है उसी को क्या कहते हैं, तो एन फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, 2। उसी तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पे H3PO3 दे दिया, तो क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन की संख्या 3, ऑक्सीजन की संख्या 3, बीच में सेंट्रल एटम -1, कितना हो गया, 2। कम कौन है, एन फैक्टर 2 हो जाएगा। अब सिंपल क्या करें, मोलारिटी निकाल लीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, निकाल लीजिए। नॉर्मलिटी का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी करा थे, बनाए थे लोग, तो तबियत खराब बनाए थे, इंटेक्स के जो 2.3 होगा ना, एनसीईआरटी आप लोग लेते आएंगे, कैरी करिए, बाकी सब लोग एनसीईआरटी बहुत लोग बनवाता नहीं है, तो एक एनसीईआरटी ढूंढने में क्या दिक्कत है, हर बुक में रखिए, तो हो गया। उसका इंडेक्स का बोले होंगे, जानती हैं, मोलारिटी वाला बोले होंगे, हमको लग रहा है 1.3 बोले होंगे, समझे, इंडेक्स का, एगो बोले होंगे शायद 1.4, ऐसे कुछ। हाँ, अच्छा 2 बनाइए आप, हाँ ठीक ठीक, 1.2 मोलालिटी की कुछ निकालना था शायद, हम 1.2 वहां देख रहे हैं, ठीक, चलिए बना देते हैं। देखिए बाबू, कुछ है नहीं, अब देख लीजिए, ठीक है, बन गया, देखिए इधर, ठीक है बाबू। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या दिया है? वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका बाबू? H2SO4 है, मतलब विलेय का भार दिया हुआ है। क्या दिया है? विलेय का भार कितना है बाबू? 49 ग्राम। सही है जी, 49 ग्राम। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 500। तो दिक्कत? चलिए, अच्छा जी। उसके बाद बाबू H2SO, अच्छा एक और काम, वेट दिया है तो H2SO4 का मोलर मास निकाल ले। मोलर मास ऑफ H2SO4। तो देखिए 1 × 2 + 32, ऑक्सीजन के 8 ना 16, 16 चौका 64। तो कितना हो जी बाबू? आई थिंक 98 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा? क्लियर है जी। अब निकाल लेते हैं क्या? मोलारिटी। मोलारिटी बराबर क्या होता है? याद होगा आपको, विलेय का भार या वेट ऑफ सॉल्यूट। इंग्लिश में दें, वेट ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला जो है इंग्लिश में ही कोशिश करिए समझने का, लिखने का, ठीक है, ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सही है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ऊपर ml में है अगर तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आयतन ml में दिया हो बाबू, देखिए ना किसमें दिया है? ml में दिया है, तो 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर। चलिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हाउ मच? 49, मोलिकुलर मास 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 500, और ऊपर कितना? 1000। ये 2 से 2 जीरो गया, सही है। 5 दूना 10 गया, 98 दूना सॉरी 49 दूना 98 गया, 2 से 2 गया, कितना आ गया? एक कैपिटल एम आ गया। कितना आ गया? एक आ गया। अब वी नो दैट कि नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। क्या होता है? एन फैक्टर। और जब H2SO4 का एन फैक्टर निकालेंगे, H2SO4 का क्या निकालेंगे? एन फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना आएगा? 2। निकालने का क्या ट्रिक है? हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 4 - 1 बराबर 3। संख्या कौन कम है? 2। तो जो कम होता है वही क्या रहता है? एन फैक्टर। तो कितना हो गया एन फैक्टर? 2। तो 1 × 2, आंसर कितना आ गया? 2 कैपिटल एन। एक 2 आंसर। क्लियर है? ये नॉर्मलिटी, ठीक है। चलिए, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, तो रेयर केस है। एक क्वेश्चन और करके और इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बोले बाबू क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 कैपिटल एम H3PO4 सॉल्यूशन। हिंदी में क्या हो जाएगा बाबू? क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 0.3 कैपिटल एम H3PO4 बिलियन की नॉर्मलता निकाले। नॉर्मलता ज्ञात करें या बताओ। 0.3 एम है, कैपिटल है। अब इस बार है ना, हर एक चीज का न्यूमेरिकल बनाइएगा बाबू अच्छे से। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो। पता है क्या है? कहें कि चैप्टर हुआ है रिड्यूस, और जब रिड्यूस हुआ है तो एक ही चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप भूल जाइए हई वाला मैटर का, कि 75 को 70 को क्वेश्चन या 35 को बनाओ। अब वो खत्म, अब वो सपना दूर हो गया। 35 को क्वेश्चन में 35 को बनाना, हाँ वो खत्म हो जाएगा आप लोग के समय, समझे? तो ऑब्जेक्टिव भी ये हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन जो है बाबू, अब थोड़ा सा आप लोगों को, अब जितना भी आएगा कंसेप्चुअल। अब क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, अब आ रहा है कि न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ था। समझे नहीं समझे? तो वो डेट कब हुआ था, किसने किया था, गोली मारिए, गलती से मत पढ़िएगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। कहीं सुने कुछ दिनों में इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, क्वेश्चन आया है इस कुछ दिनों के अंतराल। पहले अक्सर कौन रेलवे में पूछ दिया था, कहीं पूछ दिया, कहीं। अब स्टैंडर्ड चेंज कर रहा है एग्जाम। अच्छा हो रहा है हमारे हिसाब से, तो बहुत अच्छा हो रहा है।
जो बच्चा समझ के पढ़ेगा वो बेहतर करेगा, नहीं रटेगा आराम से झाड़ू पोछा करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। रट के आप कुछ नहीं निकाल सकते। एग्जाम का स्तर सही कर दिया जाए बाबू, तो ईमानदार परफेक्ट हर तरीका से बेहतर लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे यूपीएससी की एग्जाम बेहतर होता है, शुरू से ही बेहतर होता है, सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम में यूपीएससी आता है, ठीक है ना। आज तक किसी डीएम को ऐसा देखे हैं जैसे आजकल कोनो टीचर के पास कोनो लेकर चल जाता है, वेलकम का स्पेलिंग सुनाइए, बुक का स्पेलिंग सुनाइए, समझ में आ रहा है कि नहीं है, तो उसको नहीं आता है, पहले उसका पूरा धजिया उड़ाना शुरू कर देता है। उस टीचर की गलती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है कि जिसने उसको सिलेक्ट किया था, जिस माध्यम से वो सिलेक्ट हुआ था। यूपीएससी वाले के सामने चले जा करते हैं तो ऐसा नहीं करेगा भाई, वो कौन करेगा? डीएम के सामने जाकर पूछिए कि बताइए कोई क्वेश्चन, नहीं बताएगा जी, उतार। तो एग्जाम का असर सुधरेगा और सुधर रहा है, आजकल एग्जाम का असर सुधर रहा है। इस बार सॉल्यूशन जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसी में से क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपको याद दिलाएंगे हम जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो। बीपीएससी में इस बार का क्वेश्चन और अच्छा से डीप से क्वेश्चन ले पूछा था, ही नहीं कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन। तो ये हो गई है आजकल की एग्जाम की पद्धति, तो बेहतर। चलिए हो गया, इसको आंसर ला दिए जिसका कितना हो जाएगा जी? सबसे पहले मोलारिटी कितना है? 0.3 है। अच्छा, नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू एन फैक्टर, क्या हो जाएगा? एन फैक्टर, तो कितना हो जाएगा? 0.3 एन फैक्टर निकालिएगा किसका? S3 PO4 का, तो कैसे निकलेगा? 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। एन फैक्टर कितना आ गया? 3। खटाक से लाइए, रखिए यहाँ पे, गुना 3 करिए, आंसर आ गया 0.9। क्लियर है? नॉर्मलिटी हो गया, तो खत्म हो गया हम लोग का। इसके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, चलो मिटा दें। आप लोग का सैटरडे को टेस्ट होगा, ठीक है ना। अगर चैप्टर खत्म हो जा रहा है, चैप्टर मतलब बोले तो ये मोलारिटी कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएगा तो सैटरडे को टेस्ट। चलिए, तो आज हम पढ़ लेते हैं, फिर नॉर्मलिटी के बाद क्या था याद दिलाइए तो जरा। चलिए फॉर्मेलिटी पढ़ लेते। फॉर्मेलिटी क्या है? तो कुछ नहीं है, वो मोलारिटी का ही है, कुछ मतलब उसका कोई डिफरेंस ही नहीं है, हम उसको कोई अलग कर ही नहीं सकते। खैर बता देते हैं, ये अलग नहीं कर सकते हैं तो फिर पढ़े क्यों अलग उसको। और एनसीईआरटी में नहीं, वो भी नहीं है, फॉर्मेलिटी भी एनसीईआरटी में नहीं है। तो चलिए हेडिंग देते हैं, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, फॉर्मल। देखिए फॉर्मेलिटी में क्या है, लिख लीजिए पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद बताते हैं। लिखिए बाबू, लिखेंगे द फॉर्मूला मास ऑफ solute in gram, the formula mass of solute in gram dissolve in gram dissolve in oh yeah dissolve in 100 1 per liter of solution, per liter of solution is called, per liter of solution is called, per liter of solution is called formality, is called formality। हो गया है? चलिए लिखिए तो बाबू, नीचे डैश नहीं करके, प्रति लीटर बिलियन में, हिंदी बोल रहे हैं, प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के सूत्र द्रव्यमान को, विलेय के सूत्र द्रव्यमान को, विलेय के सूत्र द्रव्यमान को, हो गया फॉर्मेलिटी कहते हैं।
फॉर्मलता कहते हैं, सूत्र द्रव्यमान को फॉर्मेलिटी हो गया जी। उसका फ्री कर दीजिएगा, ये सब टच करके नीचे लॉक किया हुआ है, इस पे टच करके हो गया, हो गया ना। क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेलिटी कहते हैं। चलिए अब जरा देखा जाए क्या है फॉर्मूला, क्या नई बात हम आज सीखे वो देखिए। नहीं तो कुछ नहीं है, सारी पुरानी ही है। फॉर्मेलिटी बराबर क्या हमने बोला बाबू, मास या वेट ऑफ सॉल्यूट। बचा तो क्या आप लोगों को क्या होता है मास और क्या होता है सॉल्यूट, और केमिस्ट्री में क्यों सिमिलर लिया जाता है वो भी आपको समझा चुके हैं। चलिए तो वेट ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद क्या हो जाए, रुकिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें बाबू इन लीटर में, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर एमएल होगा तो क्या करेंगे, फॉर्मूलता का लिखे तो क्या लिख सकते हैं, विलेय का भार बटा विलेय का अणु द्रव्यमान हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, सही है। अगर एमएल में कर दिया जाए तो ऊपर क्या कर देंगे 1000। अब सुनिए कुछ चेंज करने जा रहे हैं, ये अगर फॉर्मूला देखेंगे, ये फॉर्मूला जानते हैं किसका हो गया, ये हो गया मोलारिटी करेंगे, अब चेंज करने जा रहे हैं और यहाँ पे लिख देगा फॉर्मूला मास ऑफ, फॉर्मूला मास, क्या लिखे हैं, फॉर्मूला मास। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे विलेय का सॉरी हाँ, विलेय का सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान। तो आई थिंक जो मोलारिटी से फर्क है वो ये है कि मोलारिटी में क्या था, मोलर मास था, और फॉर्मुलिटी में क्या है, फॉर्मूला मास है, मतलब सूत्र द्रव्यमान, यही ना अंतर है जी। तो जरा आप मॉलिक्यूलर मास और सूत्र द्रव्यमान में देख लिया जाए क्या है। तो जैसे NaCl अगर ले लेते हैं, अगर इसका कोई पूछता है कि बताइए इसका फॉर्मूला द्रव्यमान क्या होगा, जानते हो क्या होगा बाबू, इसका पहले मोलर मास निकाल लीजिए, तो 23 ग्राम किसका होता है, सोडियम का, और इसका कितना होता है 35.5, टोटल जोड़ेंगे तो 58.5 ग्राम हो जाएगा, सही है जी। अच्छा अब फॉर्मूला मास कोई कहे तो वो भी कितना होगा, 58.5 होगा, और सेम टू सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो फिर आप कहिएगा सर जब सेमे है तो फिर अलग नाम क्यों रखा गया, तो उसका लफड़ा समझ लीजिए। एक वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन, क्या नाम है उनका, जॉन डाल्टन। उनके अनुसार क्या है बाबू बेहतर, जॉन डाल्टन साहब क्या कहते हैं कि जनरली देखिए अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में एक बात हम बताए थे कि एक्चुअली में जो रियल बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट को माना जाता है। आयोनिक जो बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, वो एक तरह का अट्रैक्शन है। सोडियम जैसे NaCl क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, प्लस माइनस बन जाता है, अब प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नहीं वही अगर पानी में डालते हैं तो दोनों आराम से क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं, Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए उन सबों को बोला गया नहीं भाई कोई स्टेबल वो बॉन्ड नहीं है, वो रियल बॉन्ड नहीं है। जो मेन माना गया था कौन सा, कोवैलेंट। तो अब कोवैलेंट बॉन्ड है वही मॉलिक्यूल कहलाएगा, तो इसके अंदर कोवैलेंट नहीं होता, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो जहां पे आयनिक बॉन्ड है वो मॉलिक्यूल नहीं है, तो जब मॉलिक्यूल नहीं है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे, मॉलिक्यूलर मास कैसे कह सकते हैं, माने उनके अनुसार ये मॉलिक्यूल है ही नहीं, ये क्या है, फॉर्मूला है। क्या है ये, फॉर्मूला है। क्यों है बाबू, चूंकि इसके अंदर कोई रियल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं प्रेजेंट, या एक अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है, समझे बात की नहीं। तो इसीलिए उन्होंने इसको मॉलिक्यूल नहीं कह के क्या कहा, फॉर्मूला का, क्या कहा, फॉर्मूला, और इसका नाम क्या होता है, फॉर्मूला मास। इसका वेट जो निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास। मतलब कि बात में कोई अंतर तो है नहीं, झूठों का दिमाग लगाएगा कोई फर्क पड़ेगा जी, बात समझ में आए, दोनों सेम है, नाम हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर, समझ में नहीं। तो इसीलिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, किसी का मोलारिटी निकाले, अब पूछ दे इसका फॉर्मुलिटी कितना है तो दीजिएगा वही, क्लियर है चीज, कोई दिक्कत है।
कुछ अंतर नहीं है। क्लियर है? जो डिफरेंस आएगा, हाँ अगर आपसे कोई कहता है ठीक है अगर ना एकदम सेम है तो फिर अलग क्यों रखा गया, तो कह दीजिएगा ड्यू टू द जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन क्या बताए थे बाबू कि अणु द्रव्यमान, अणु अलग होता है अब फॉर्मूला अलग होता है। अणु हो गया जैसे कोवैलेंट से CO2 हो गया, H2 हो गया, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल अणु है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर कोई कोवैलेंट नहीं है, यहाँ पे एक अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? क्लियर है चीजें? ठीक है, लिख लिया जाए। ये क्या है, ये है फॉर्मूला मास, ये क्या है, हाई क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और दोनों आपस में क्या है, बराबर, हर जगह बराबर होंगे। अच्छा एक और मजे बात, इसका मतलब फॉर्मुलिटी किसका निकलेगा जानते हैं? फॉर्मुलिटी किसका निकलेगा? उसका निकलेगा जो आयनिक सॉल्यूट होगा, जैसे NaCl है, KCl है, MgCl2 है, जितने भी आयनिक सॉलिड है सब। क्लियर है? अभी फॉर्मूला वेट निकाल सकते हो, क्वेश्चन लिखिएगा, इसी पर लिखिए तो लिखेंगे बाबू, कैलकुलेट द फॉर्मुलिटी, कैलकुलेट द फॉर्मुलिटी, कैलकुलेट द फॉर्मुलिटी of 600 ml of solution, of 600 ml of solution contain, of 600 ml of solution contain, contain हो गया, contain, contain 20 ग्राम of 20 ग्राम of 20 ग्राम of NaCl, NaCl 20 ग्राम of NaCl हिंदी में लिखेंगे बाबू, तो लिखेंगे 20 ग्राम NaCl, 20 ग्राम NaCl, 20 ग्राम NaCl 600 ml बिलियन में घुला हो तो, 20 ग्राम NaCl 600 ml बिलियन में घुला हो तो, 600 ग्राम बिलियन में घुला हो तो, बिलियन की घुला हो तो, बिलियन की, बिलियन की फॉर्मलता ज्ञात करें, बिलियन की फॉर्मलता ज्ञात करें, बिलियन की फॉर्मलता ज्ञात करें। ये क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लग लेते हैं, तेरा बिली करने का फायदा। तो क्या क्या दिया है बोलिए, 20 ग्राम है, सही है हो, और नीचे कितना है बाबू, 58.5, सही है, इंटू कितना, 1000 इंटू कितना, 600, देखिए 2 जीरो तो 2 जीरो गया गया। अच्छा 2 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो 10 गुना 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा जी। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 बट्टा अरे कितना हो जाएगी, 175.5, सही है, ठीक है, 175 और 100 ऐसे ही दिख रहा है बड़का, तो अगर डिवाइड कर जाए तो 100 डिवाइड 100, ये चाहे 5 से काटेंगे ना, करते जाए 5 से, और ये हटा दे अगर जीरो कर दो ना, 5 से कटबो तो 5 पे 15 है, ठीक, 50 25, 5 पे 15 2 आया 25, और उसके बाद क्या है बाबू, 25 खत्म हो गया ना, 5 आएगा तो 5 1 5 हो जाएगा, 10 लोग हटा चुके हैं। अच्छा उसके बाद इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 से कट जाएगा, सही है। तो उसके बाद हो जाएगा 200 और 351, तो पक्का है कि दशमलव आएगा 2000 आ जाएगा, नहीं जी। अब देख लो कितना के गुणा कर जा, 8 8 तिरका 24 होई ना, 7 तिरका 21 होई ना, 6 तिरका 18, 6 तिरका 18, 5 तिरका 15, 18 150, 18 150 कितना होता है, और 19, ये तो हो तो जाए 8 से, सॉरी 7 तिरका 6 तिरका 18, 6 से ना हुई, ज्यादा हो जा रहा है, 6 कम 6 6 25 30, 3 अच्छा तिरका 18 3 21 जीना हो 5 से, तो 5 हो जाए आंसर, ये सॉरी कर दिया 0.5 कितना गया है, ये जानते हैं क्या की थी, ये क्या की थी, 20 गुना 10 का के वगैरह जोड़ दी,
30 ला दे, नहीं का वही इनका भी देखिए ऊपर सही कॉन्सेप्ट। ठीक है, हो गया, तो फॉर्मेलिटी हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब आगे क्या पढ़ना बाबू, इसके बाद बताइए मेरा क्या है, फॉर्मेलिटी के बाद क्या है, शायद मोल फ्रैक्शन होगा, है मोलालिटी है, तो मोलालिटी पढ़ लो उसके बाद ना, तो मोल फ्रैक्शन है, पहले मोल फ्रैक्शन पढ़ लीजिए, फिर 3 को तो और बचा हुआ है। आज कौन दिन है, मंगलवार है, आए बृहस्पतिवार है जी, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सोमवार को, मंगलवार को नहीं, सोमवार को शादी में गए थे ना, अच्छा, तो बीच में छुट्टी नहीं था, फिर मेरे माइंड से गायब कैसे है जी, छुट्टी नहीं था सोमवार से इधर कभी, हाँ ना, नहीं नहीं जी, गए थे सोमवार को, आए थे मंगलवार को, मंगलवार को आए थे, तो मंगलवार थोड़ी कहा है, तो ये रात हुई, ठीक है, बृहस्पतिवार हो गया जी, हाँ ये होता है, टाइम देखिएगा जरा, इवन निपटाए और, हाँ हो गया टाइम कितना, 3 मिनट टाइम, तो एक काम मिलकर 3 मिनट टाइम है, तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एनसीईआरटी कैरी करिए रोज, ठीक है, क्योंकि अब आपको लगभग डेली बाई डेली मिल भी करे एनसीईआरटी क्वेश्चन का, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि खरीद भी लीजिएगा, ज्यादा महंगा नहीं है, 150 पड़ता है, 200 पड़ेगा, पुराना वाला ढूंढिएगा, मिल जाए तो अच्छी बात है, नया नहीं मिले तो नया वाले ले लीजिए जरूर, और बनाइए जरूर, तो एनसीईआरटी अब तो किसी के पास है नहीं, है किसी के पास, लाइए मोबाइल में, लाइए लाइए मोबाइल, तो मान लीजिए लगाए, क्वेश्चन टिक किया जाए, पहले एग्जाम्पल हम सब करवा दे रहे हैं, जो जो आप लोग कर लिए होंगे उसको छोड़ दीजिएगा, एग्जाम्पल में आ जाइए, तो मोलारिटी 1 पॉइंट, मोल फ्रैक्शन 1.1 तो रहने दीजिए, कल हो जाएगा, कल हम 1.1 कल बढ़ा देंगे, तो कल आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, 1.1 हो जाएगा, या चलिए छोड़िए 1.2 बना लीजिएगा, ये एग्जाम्पल का है, किसका है ये, एग्जाम्पल का है, ठीक है, उसके बाद आ जाइए इंटेक्स में, इसमें इंटेक्स मतलब हिंदी में पाठ्य नीति होता है बाबू, इंटेक्स, इंटेक्स में चलाइए, तो 1.1 बना चुके हैं शायद हम लोग, मोल फ्रैक्शन ये नहीं, 1.2 नहीं, 1.3, हाँ 1.3 दिए थे आप लोगों को, 1.3 का ए एंड बी, उसी में देखिए ना दोनों दिया हुआ है, ये 1.3 है, इसी में देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, ठीक है ना, उसी में दिया हुआ है, 1.3 बना लेना है, उसके बाद कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड मेकिंग ऑफ इतना ग्राम ऑफ मोलर एक्वा सोल्यूशन, नहीं बनेगा ये, कैलकुलेट द मोलारिटी, मोलारिटी ये रहने दीजिए। अब आइए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में आते हैं आप, तो आपको पहला मिलता है 1.1 हो चुका है, 1.2 हो चुका है, 1.3 में आप बना सकते हैं मोलारिटी, मोलारिटी थर्ड नंबर, देखिए कौन कौन लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं थर्ड नंबर, आप लिख सकते हैं फोर्थ नंबर, ठीक है ना, बाकी जो है फर्स्ट और सेकेंड वो 2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद आप जो है लेबोरेटरी शुड बी मोलारिटी सच एज सिंपल इतना 1.4, उसके बाद 1 पॉइंट मोल फ्रैक्शन ये नहीं बनाना, 1.6, 1.7, फ्रीजिंग इतना, प्रिपेयर्ड इतना, इथाइलिन ग्लाइकोल, कैलकुलेट द मोलालिटी ये नहीं बनाना है, सिंपल ड्रिंकिंग सपोज इतना बाई मास नहीं, बस इतना ही बनाना है 1.7 तक, और सुन लीजिए 1.6 जो बना के समझा देंगे उनको मेरे तरफ से डेयरी मिल्क चॉकलेट मिलेगा, 1.6 हाँ बना के समझा देना है, यूट्यूब से नहीं अपने से, अगर बना के समझा दिए तो मेरे तरफ से क्या, डेयरी मिल्क चॉकलेट इनाम में लीजिए, ये पक्का कह रहे हैं, इसमें ये मत करिएगा, हम पक्का कह रहे हैं, ठीक है, अब ये नहीं कि नहीं बनाया था रात वगैरह में जागल रहो, थोड़ा है मुश्किल, तब ना डेयरी मिल्क लगा दाव पे लगाए हैं जी, है कि नहीं, नहीं तो ऐसे ही 5 रुपये 10 रुपये क्यों टीचर लगाने जाएगा, सब बनाएगा, नहीं नहीं बनेगा, ये बहुत जानते हैं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, एक पूरा मैंने हम करता है ना, पूरे केमिस्ट्री का सबसे खतरनाक क्वेश्चन इसको मानते हैं, तो कारण है कि केमिस्ट्री का पार्ट कम है, मैथ केमिस्ट्री सब घुसा दिया इसमें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब डाला है इसमें,
तो अच्छा क्वेश्चन है, आप बना भी लीजिएगा, कहीं से देख भी लीजिएगा ना, तो वो अच्छे से अंदर से समझ में नहीं आएगा चीजें कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, कहीं बना हुआ है देख लीजिए, पकड़े में नहीं आएगा कि मैंने इसका मतलब क्या है, कैसे बना रहा है, क्या इसका स्ट्रेटेजी है, कुछ नहीं। हाँ, ट्राई जरूर करिएगा।